हेलो। हेलो। हाँ, कौन? गुरुजी नमस्ते। भगवान सुखी रखे। कौन? जी मैं मनीषा बोल रही हूँ हरियाणा से। जी मनीषा जी, बताइए जन्म तारीख समय बताइए, किसके बारे में जानना जी है? जी अपने बारे में जानना है गुरुजी। जन्म तारीख कंफर्म तो है नहीं पर 90% ठीक है। 29 अक्टूबर 1999। 29, 29। हाँ जी 29 अक्टूबर 1999। समय बताएं। समय सुबह 5 से 7 के बीच में है, वैसे 6 बता रहे थे पर थोड़ी कंफ्यूजन है इसलिए 5 से 7 के बीच में है। कहाँ का जन्म है? जन्म है धारवेड़ा। धारवेड़ा रिवाड़ी। रेवाड़ी। हाँ जी। ये रेवाड़ी क्या आता है? REWA क्या है? RIWAR आएगी शायद। अच्छा, RIWAR। नहीं, ऐसा तो नहीं आ रहा। हम्म, ये गुड़गांव के पास में पड़ता है धारवेड़ा। चलिए गुड़गांव डाल देते हैं। गुड़गांव हरियाणा। हाँ जी। मनीषा जी, पहले कुंडली को जांच लेते हैं, सही है कि गलत है ना? जी गुरु जी। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके दोनों कान सामने की ओर थोड़ा सा झुके हुए, मुड़े हुए हैं, सही है कि गलत? नहीं गुरु जी ऐसा तो नहीं है। इस कुंडली के हिसाब से चश्मा बहुत जल्द लग जाना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? जी हाँ, आंख तो हो रही है थोड़ी कमजोर सी। अभी कुंडली। तक लगा नहीं है। हाँ, कुंडली ये बताती है कि छोटे छोटे बच्चों को आप बहुत प्रेम करती हैं, बहुत स्नेह करती हैं, सही बात है? हाँ जी गुरु जी। ये बताइए, आपकी माता जी के 3 ऑपरेशन हुए और यूट्रस जो बच्चादानी है उसको रिमूव करने की डॉक्टर ने सलाह दी, ऐसा कुछ हुआ कि नहीं? नहीं गुरु जी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। माता जी के ऑपरेशन नहीं हुए? नहीं जी एक भी नहीं हुआ अभी तो। फिर ये 6 बजे का समय नहीं है बेटा, इसमें जन्म का जी समय कुछ और। 5 और 7 के बीच में बताई, वैसे डेट ऑफ बर्थ भी उन्होंने 2 बताई थी, जैसे कंफर्म नहीं है तो एक तो ये थी 29 अक्टूबर 1999, एक है 4 अक्टूबर 1998 की। अरे वाह भाई वाह, पूरा ही उलझा हुआ मामला है। घर वालों ने यही बताई गुरु जी। चलिए इस कुंडली को जांचते हैं। अगर हम इसको 5:40 समय डालते हैं तो इसके हिसाब से आपके सामने के ऊपर के 2 दांत बड़े भी हैं, चौड़े भी हैं, सही है कि गलत? जी नहीं बराबर ही है। आपके मकान में क्रीम कलर बादामी रंग है क्या, हल्का सा? हाँ जी। ठीक है। कुंडली ये बताती है मकान में अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ, मकान में अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ कुछ रैक बने हैं, कुछ खंड बने हैं अंदर जाकर उल्टे हाथ तरफ। इसमें कुछ हाँ जी। इसमें कुछ बर्नियां रखी हैं, बर्नियों में या तो साबूदाना है या शक्कर है, क्या रखा है? शक्कर है जी। क्या बात है! इसको। रसोई रसोई है उल्टे हाथ को, वहां पे ऊपर रैक बनी हुई है उनमें शक्कर रखी है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। पर हमारी जो तो सही है कि हम गुड़गांव में किसी के घर में रखी हुई शक्कर जबलपुर से बता रहे हैं, मतलब जो तो सही है, क्या कहती हैं? हाँ जी ज्योतिष सही है गुरु जी, मुझे 1 महीना हो गया आपको देखते देखते, रोज कमेंट कर रही हूँ, आज नंबर आया है आप। चलो भगवान की कृपा। कैसा लगा कार्यक्रम बेटा आपको? बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा। तभी क्या कि मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है जीवन में, बहुत कोई कुछ बात नहीं, बीत ये भी चुका है। अभी हम और भी देखते हैं। ये बताएं, इस कुंडली के अनुसार आपके शरीर में आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, सही है कि गलत? ये तो कंफर्म नहीं है। आपको चिड़चिड़ी जल्दी बढ़ती है क्या, गुस्सा जल्दी आती है? हाँ जी गुरु जी, अब कुछ टाइम से ज्यादा आने लग गया। हाँ, तो 1999 का जन्म है, कोई बहुत पुराना जीवन थोड़ी है, अभी की तो बच्ची हैं आप। नहीं अभी 2 4 मतलब 2 4 5 6 दिनों से कुछ ज्यादा आने लग गया, पहले तो ठीक थे इतना नहीं आता था। हाँ, वो ठीक हो जाएगी। और हर काम बनते बनते एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में काम बिगड़ जाते, सही है? हाँ जी गुरु जी। ठीक है। आपके घर में शांति रहती है या नहीं?
शांति रहती है गुरुजी। बस इस मतलब रेंट पे रह रही हूँ मैं, रेंट पे बस मैं मेरी बेटी 2 ही जने, बाकी नहीं कोई भी। पतिदेव कहाँ? जी उनसे। हाँ ठीक है, ठीक है, कुंडली बिल्कुल सही है बेटा। अब बताएं क्या जानना चाहती हैं? एक तो मेरा केस चला हुआ है गुरुजी। ठीक है। तो वो उसका फैसला कब तक होगा ये पूछना है, क्योंकि 6 महीने हो गए उसको चलते चलते और बहुत दिक्कतें आ गई जीवन में। तो वो पूछना है कि उसका फैसला कब तक होगा, और दूसरा ये कि मेरी आगे की जिंदगी कैसी होगी। और तीसरा सवाल ये है कि मैंने अपना छोटा सा काम शुरू किया था सिलाई का घर से ही। वो शुरू में तो थोड़ा ठीक सा चला, पर अब बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक आधे ग्राहक जो कहते हैं वो भी नहीं है। तो ये चलेगा या मेरी कुंडली में कुछ और काम है? क्या काम है जो मैं करूं और वो आगे तक जाए? देखिए, आज से 5वें महीने में ये मुकदमा समाप्त होगा। जी आज से 5वें महीने में मुकदमा समाप्त होगा, लेकिन विडंबना ये है कि मुकदमा आपके पक्ष में नहीं है। मुकदमा आपके पतिदेव की पक्ष में दिखाई दे रहा है। जी तो अब इसको सुधारने के लिए हम एक तरीका बताते हैं आपको। हाँ जी। पहले तो आप ऐसा करें कि आपके घर के आसपास जो लाजबंती का पौधा होता है, जिसमें जरा सा हाथ लग जाए तो मुरझा जाता है, वो है क्या आसपास कहीं लाजबंती का पौधा? नहीं, मेरी नजर में तो नहीं है गुरुजी, वैसे पता नहीं। कोई बात नहीं। तो आप एक काम करें, फिर सुंदरकांड का सहारा लें। रात में सुंदरकांड 9 बजे के बाद 3 महीने तक नहीं, आपका मुकदमा चल रहा 5 महीने तक आप रोजाना सुनती रहें। जी ये तो मैं रोज सुन रही हूँ गुरुजी, मुझे करीब 15 दिन हो गए सुनते सुनते। रात 9 बजे के बाद मैं रोज सुन रही हूँ इसको। तो आज आपको घर बैठे समाधान भी तो मिला जा रहा है, यही तो हनुमान जी की कृपा है। हाँ जी गुरुजी। जहाँ कई हजार कमेंट आते हैं, सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, वहां आपकी बात हो जा रही है, बड़ी बात है। हाँ जी तो एक तो ये करें आप जी। ठीक है। दूसरा, आप 21 दाने 21 पीसेस 21 दाने काले उड़द के ले लें जी, और वो जय भैरव बाबा कहते हुए अपने दुकान के फ्लोर में छोड़ दिया करें, जहां आप दुकान खोले हैं, काम करती हैं। जी दुकान तो नहीं गुरुजी, जैसे रेंट पे रह रहे हैं ना, जो रूम है, रूम से ही शुरू कर रखा है। तो रूम में रूम पे ही एक मशीन, रूम में फ्लोर में जब रात में आप सोने लगे, हाँ जी, तो सोने के पहले 21 दाने जय भैरव बाबा कहते हुए दुकान के फ्लोर में छींट दें, डाल दें, फैला दें। जी गुरुजी। सुबह उनको झाड़ू से बाहर करें, हाथ में नहीं उठाना है। ठीक है गुरुजी। 3 दिन में आपके यहाँ ग्राहक आने लगेंगे। जी गुरुजी। तो ये आप कर लें, ठीक है? ठीक है गुरुजी। इससे ईश्वर ने चाहा तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है बेटा? हाँ जी गुरुजी। चलिए, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी। और तीसरा ये कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, मतलब अभी तो ये जो मेरा केस चल रहा है, इसका फैसला हो जाएगा 5 महीनों में। उसके बाद मेरी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? कि अभी जिंदगी में सिर्फ मतलब कुछ नहीं है, कुछ बचा भी नहीं है, माँ बाप भी साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं है, मतलब अकेले सी है। तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? जो बेलपत्री का झाड़ जानती हैं? बेलपत्री जो भगवान शंकर को बेलपत्ती चढ़ती है, जानती हैं? उसका पेड़, हाँ जी गुरुजी। गोल गोल बड़े बड़े फल होते हैं, बेल के फल। हाँ जी गुरुजी। रविवार के दिन थोड़ी सी बेल की लकड़ी, जो जड़ होती ना, बेल की जड़, जी गुरुजी, रविवार के दिन स्नान ध्यान करके पवित्रता पूर्वक ढंग से वो बेल की लकड़ी ले लें। हाँ जी। और वो बेल की जड़ जो ले लें, उसको एक लाल कपड़े में रविवार के दिन ही गले में आप पहन लें, ताबीज जैसे। जी। तो ये करने से आपकी ये जिंदगी और अगली जिंदगी दोनों अच्छी हो जाएंगी। जी। अगली शादी जब करें उसके पहले आप इसको जरूर करें, क्योंकि कुंडली बताती है कि शादी के बाद आपका जीवन नरक जैसा हो जाना चाहिए। ऐसा हुआ था कि नहीं? हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल नर्क जैसा हो गया। मैं वापस वहां जाना भी नहीं चाहती अब तो बस ये है कि जो चल रहा है केस, ये जल्दी से फैसला हो जाए इसका, क्योंकि 6 महीने हो गए डोलते डोलते, कोर्ट के चक्कर काटते काटते, पर
कोई भी वो नहीं है, तारीख पे तारीख लगती है और कुछ होता ही नहीं है। एक बात और बताएं, हाँ जी गुरुजी। आप किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान में जाकर कुछ दान पुण्य करती हैं या सेवा करती हैं क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया गुरुजी। करना भी नहीं जी। आपकी कुंडली में ये सूट नहीं करता, क्योंकि आपने हो सकता कभी मंदिर में या किसी जगह पर, स्थान में कुछ दान किया हो, उसके बाद आपका जीवन चौपट होने लगा हो। क्योंकि शादी के बाद और मंदिर में, मंदिर निर्माण के लिए या कहीं कुछ दान पुण्य आपने किया हो? नहीं गुरुजी, आज तक तो कभी कभी भी नहीं किया। तो नहीं करना। शादी के बाद और दान पुण्य के बाद आपका जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, इससे बचना। मंदिर में दान मत करना, ठीक है? जी गुरुजी। ठीक है बेटा, सुखी रह, धन्यवाद। ठीक गुरुजी।